हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आद्विक स्टडी मटेरियल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं संस्कृत पेडागोगी। संस्कृत पेडागोगी से हमने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो आपके आने वाले सीटेट एग्जाम में इम्पोर्टेंट होंगे। तो पेडागोगी से क्वेश्चन लिए हैं और व्याकरण से, दोनों के क्वेश्चन हैं। सब पेडागोगी के भी हैं, व्याकरण के भी है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर वाले प्रश्न हैं। ठीक है, तो आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना आया है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। परिवार इति शब्दस्य समानार्थकः शब्दः अनुच्छेदे प्रयुक्ता तचित्वा लिखत। जो परिवार शब्द है इसमें पूछा है परिवार का समानार्थक शब्द क्या है। परिवार का समानार्थक शब्द आपसे पूछा गया है इसमें। तो कुटुंब है, जलराशि है, ग्राम है या देश है। इसमें बताना है आपको परिवार का समानार्थक शब्द क्या है। तो परिवार का समानार्थक शब्द होता है कुटुंब। कुटुंब को क्या बोलते हैं? परिवार। जलराशि को क्या बोलते हैं? समुद्र। समुद्र क्या बोलते हैं? समुद्र। और ग्राम को गांव और देश, इसको देश। ठीक है, तो इसमें पहला आपका आंसर क्या हो जाएगा? पहले क्वेश्चन का परिवार का जो समानार्थक शब्द है वो है क्या है? कुटुंब। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तरु इति पदस्य पर्यायः भवति। जो तरु शब्द है, जो तरु पद है, इसमें आपको पर्यायवाची बताना है। इसका जो तरु का पर्यायवाची क्या है? जंबीरम है या भ्रमरा है या वृक्षा है या नदी है। तरु का पर्यायवाची क्या है? तो तरु में क्या होता है? तरु का पर्यायवाची है वृक्ष। क्या है? वृक्ष। जो भ्रमर नदी है इनके पर्यायवाची क्या होते हैं? भ्रमर नदी का पर्यायवाची होता है तटनी, शैवालिनी, सरिता, अपगा। ये किसके पर्यायवाची हो गए? नदी के। अगर हम भ्रमर की बात करें, भ्रमर भौरा। भ्रमर किसको बोलते हैं हम? भौरा को। तो भ्रमर का पर्यायवाची हो जाएगा भौरा, मधुकर, मिलिंद। ये हो गए भ्रमर के पर्यायवाची। अगर हम पेड़ की बात करें तो तरु, रुच, पादप, विटप, द्रुम, रुख, गाछ, पुष्पद, परड़ी, साखी। ये सब किसके पर्यायवाची हो गए? पेड़ के। तो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा था कि तरु का पर्यायवाची किसका पर्यायवाची है? तो पेड़ का है। किसका? वृक्ष। वृक्ष का। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सॉरी। बालकः स्वाभाविकतया तस्य प्रथमा भाषाम। जो बालक है स्वाभाविक रूप से अपनी भाषा, जो बालक है, बालक अपनी भाषा को स्वाभाविक रूप से करता है। अधिग्रहण करता है, एक्वायर करता है या पुनर्बलन करता है, रेनफोर्स करता है या अधिगच्छित करता है, लर्न्स करता है, अनुकरोति इमिटेट करता है, अनुकरण करता है। जो बालक की पहली भाषा होती है, जो स्वाभाविक भाषा होती है, पहली भाषा क्या होती है? मातृभाषा। बालक की पहली भाषा क्या होती है? मातृभाषा। मातृभाषा का मतलब होता है घर की भाषा। जो उसके भाषा घर में बोली जाती है वो क्या हो गई? मातृभाषा, घर की भाषा। तो जो बालक जो मातृभाषा होती है वो स्वाभाविक रूप से सीखी जाती है। किससे? स्वाभाविक रूप से। स्वाभाविक रूप से। ये प्राकृतिक होती है। कैसी होती है? प्राकृतिक होती है। ये इस भाषा को हम क्या करते हैं, जो पहली भाषा होती है मातृभाषा, इस भाषा को हम अपने आप सीख जाते हैं अपने घर में रहकर। अपने घर में, अपने समाज, वातावरण से इस भाषा को बालक सीख लेता है। जो प्रथम भाषा होती है उसको बोलते हैं मातृभाषा। ठीक है, ये अनौपचारिक होती है। कैसी होती है? अनौपचारिक। इसमें आपको न किसी बुक की, न किसी पुस्तक की, न किसी स्कूल की, किसी की जरूरत नहीं पड़ती। अपने आप घर में रहकर अनुकरण द्वारा दूसरे को सुन करके आप उस भाषा को सीख लेते हो। तो बालक क्वेश्चन पूछा है बालः स्वाभाविकतः तस्य प्रथमा भाषाम। बालक की जो प्रथम भाषा है, स्वाभाविक भाषा है, वो बालक कैसे सीखता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुकरोति, अनुकरण के द्वारा। कैसे? अनुकरण के द्वारा।
अनुकरण करके बालक अपनी पहली भाषा को सीख जाता है। बालक अपनी पहली भाषा को स्वाभाविक रूप से अनुकरण करता है। भाषा अधिगम में अनुकरण, भाषा अधिगम मतलब भाषा सीखने में अनुकरण बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्या होता है? बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी भी भाषा को सीखने में, महत्वपूर्ण। ठीक है, अनुकरण बहुत महत्वपूर्ण होता है। बच्चा अनुकरण करके ही सीखता है एवं सहजता से अपनी भाषा को सीख जाता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अधोलिखितेषु किम ग्रहणात्मक कौशलम अस्ति। क्वेश्चन में पूछा है आपके ग्रहणात्मक कौशल हैं, जो कौशल कितने होते हैं भाषा में? कौशल 4 होते हैं। LSRW, L फॉर लिसन, S फॉर स्पीकिंग, R फॉर राइटिंग, R फॉर रीडिंग, W फॉर राइटिंग। ठीक है, तो भाषा के कौशल कितने होते हैं? 4 होते हैं। इसमें आपको पूछा है कि जो ग्रहणात्मक कौशल है वो कौन से हैं? ग्रहणात्मक कौशल कौन से हैं? पठनम लेखनम च, पठनम संभाषणम च, श्रवणम संभाषणम च, या श्रवणम पठनम च। तो ग्रहणात्मक कौशल कौन सा है? श्रवण और पठन, श्रवण और पठन। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। श्रवण और पठन कैसे हैं? ग्रहणात्मक कौशल है। ग्रहणात्मक जैसे किसी भी बुक को आप पढ़ रहे हो तो उसमें लिखी चीज़ों को आप ग्रहण कर रहे हो, ग्रहण ही तो कर रहे हो, या किसी की बात को आप सुन रहे हो, सुन करके उसकी बातों को आप क्या कर रहे हो? ग्रहण कर रहे हो, ले रहे हो उसकी बातों को। तो पढ़ना और सुनना ये कैसे कौशल हो गए? श्रवण का मतलब सुनना, सुनना। ठीक है, तो ये कैसे कौशल हो गए? ग्रहणात्मक कौशल। और दूसरा होता है अभिव्यक्तात्मक कौशल। अभिव्यक्तात्मक कौशल क्या होते हैं? सुनना और पढ़ना हो गया, अब क्या बचा? लिखना, बोलना। लिखना बोलना कैसे कौशल हो गए? अभिव्यक्तात्मक कौशल। कैसे कौशल हो गए? अभिव्यक्तात्मक कौशल। किसी भी चीज़ को आप लिखोगे तो अपने जो अंदर के मन के भाव हैं या आपके विचार हैं उसको क्या करोगे? आप अभिव्यक्ति तो करोगे, उनको बताओगे, उनको निकालोगे, तो वो क्या हो गए? अभिव्यक्त। ठीक है, बोल करके आप किसी भी अपने मन के विचार को, भाव को बोल रहे हो, तो जो बोल रहे हो वो क्या अपनी भाव को क्या कर रहे हो? आप अभिव्यक्त कर रहे हो। तो लिखना और बोलना कैसे कौशल हो गए? अभिव्यक्तात्मक कौशल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। शिक्षकस्य सहायेन औपचारिकतया का भाषा अधिगम्यते। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है शिक्षक की सहायता या सहयोग से औपचारिक तरीके से किस भाषा का अधिगम होता है? किस भाषा को सीखते हैं? शिक्षक की सहयोग या सहायता से औपचारिक तरीके से। औपचारिक तरीके का मतलब होता है आप किसी बुक से, किसी नियम से। औपचारिक तरीके में क्या होता है? नियम लागू हो जाते हैं। स्कूल में जो आप स्कूल में चीज़ें सीख रहे हो वो क्या सीख रहे हो? औपचारिक तरीके से सीख रहे हो, किसी बुक से। ठीक है, तो जहाँ नियम की बात आ जाए वो क्या होता है? औपचारिक तरीका। तो शिक्षक की सहायता या सहयोग से आप औपचारिक तरीके से किस भाषा को सीखते हैं? मातृभाषा को, गृह भाषा को, प्रथम भाषा को, या द्वितीय भाषा को? मातृभाषा को आपको पिछले क्वेश्चन में बता दिया गया था। मातृभाषा क्या होती है? पहली भाषा होती है। कौन सी होती है? प्रथम भाषा। मातृभाषा क्या होती है? प्रथम भाषा, घर की भाषा। घर की भाषा क्या होती है आपकी? मातृभाषा। प्रथम भाषा, गृह भाषा, मातृभाषा, ये तीनों एक ही चीज हो गई। बचा क्या आपका क्वेश्चन में? बचा क्या? द्वितीय भाषा। द्वितीय भाषा क्या होती है? लक्ष्य भाषा, जिसको हम सीखते हैं, लक्ष्य भाषा। मातृभाषा को तो हम स्वाभाविक रूप से सीख जाते हैं अपने आप, अपने घर में रह करके, अपने समाज में रह करके, जो होती है हमारी प्रथम भाषा या घर की भाषा। द्वितीय भाषा क्या होती है? हमारी लक्ष्य भाषा। जो मातृभाषा होती है इसको हम अनौपचारिक तरीके से सीखते हैं, इसमें कोई नियम नहीं, कोई कुछ चीज़ नहीं, अपने आप सीख जाते हैं। और जो द्वितीय भाषा होती है वो औपचारिक तरीका होता है, इसमें नियम होती है, नियम के तरीके से हम सीखेंगे। द्वितीय भाषा को हम कैसे सीखेंगे? या तो हम किसी शिक्षक की हेल्प लेंगे, ठीक है,
किसी की शिक्षक की हेल्प लेंगे, या बुक की सहायता से, या शिक्षक की सहायता से, स्कूल में, नियम द्वारा, ये आपकी कौन सी भाषा होती है? द्वितीय भाषा। ठीक है, तो औपचारिक तरीके से जो भाषा सीखेंगे वो क्या होगी? हमारी द्वितीय भाषा। और जो अनौपचारिक तरीके से सीखेंगे वो क्या होगी? हमारी गृह भाषा, मातृभाषा या प्रथम भाषा। ये तीनों एक ही चीज़ है। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। लेखन विषयकः व्यतिक्रम कथ्यते। जिन बच्चों को लिखने से संबंधित कठिनाई होती है, क्वेश्चन में पूछा है लेखन विषयकः व्यतिक्रम कथ्यते। जिन बच्चों को लिखने से संबंधित विकार होता है, लिखने से संबंधित डिसेबिलिटीज होती है, उसे क्या कहा जाता है? डिसकैलकुलिया या डिसग्राफिया या डिसलेक्सिया या कहाँ पढ़ रहे, सॉरी, डिसकैलकुलिया या डिस्फोरिया या डिसलेक्सिया या फिर डिसग्राफिया। तो लेखन विषय, लेखन मतलब लिखने से संबंधित। किससे संबंधित? लिखने से संबंधित। लिखने से संबंधित जो कठिनाई होती है, लिखने से संबंधित जो विकार होता है वो किस में होता है? डिसग्राफिया में। आप ट्रिक से इसको देखेंगे, ग्राफ में क्या होता है? ग्राफ में क्या होता है? लिखा जाता है। ग्राफ में हम क्या करते हैं? लिखते हैं। ये कोई ग्राफ बना है, ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं? लिखते हैं। तो ग्राफ पीछे लगा हो तो आप क्या कर दोगे? लिखने से संबंधित विकार हो गया। ग्राफ जो विकार हो गया डिसग्राफिया, लिखने से संबंधित विकार हो गया। बाकी डिसकैलकुलिया, डिस्फोरिया, डिसलेक्सिया, देखो डिसलेक्सिया जो विकार है पठन से संबंधित विकार है। डिसग्राफिया में क्या होता है? बच्चा क्या करता है, जैसे उसको लिखना है वाज, तो वो उसको क्या लिख देगा? सा। उसको लिखना है 9 तो उसको लिख देगा वो 6। उसको लिखना है बी तो वो लिख देगा डी। लिखेगा ऐसे, उल्टा लिखता है बच्चा, तो वो किससे संबंधित विकार हो गया? डिसग्राफिया। डिसग्राफिया ऐसा होता है। ठीक है, अब डिसलेक्सिया क्या होता है? ये होता है पठन से संबंधित विकार। बच्चा क्या करता है, जैसे 6 लिखा है, उसको क्या पढ़ेगा? 9 पढ़ेगा। और वहाँ बच्चा क्या कर रहा था? लिख रहा था ऐसी चीज़ों को। 6 को वो क्या लिख रहा था? 9। और यहाँ क्या, वहाँ लिख रहा था डिसग्राफिया में। और डिसकैलकुलिया में बच्चा क्या करता है? पढ़ता है। क्या करता है? पढ़ता है। तो इसीलिए ये पढ़ने से संबंधित विकार है। वो बी को क्या पढ़ेगा? डी पढ़ेगा। तो वो इसे पढ़ता है। ठीक है, और जो डिस्फोरिया होता है बेचैनी और असंतोष की सामान्य भावना, बेचैनी और असंतोष की सामान्य भावना, इसमें जेंडर से संबंधित उसको बेचैनी होती है, जेंडर से लिंग से संबंधित इसमें समस्या आ जाती है। ठीक है, और डिसकैलकुलिया है जो गणना से संबंधित है। कैलकुलिया मतलब कैलकुलेट करना। अपने आप संख्याओं को क्या करते हैं? गणनाओं को क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं। तो इसके माध्यम से इसको याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। पठनम नाम न केवलम लिखित पाठस्य उच्चारणम अपितु एतद् अपि महत्वपूर्णम यत् कश्चित्। क्वेश्चन में पूछा है कि पाठ को पढ़ने या उच्चारण करने के साथ साथ क्या महत्वपूर्ण होना चाहिए। पाठ को पढ़ तो रहे हो, लिखे हुए पाठ को आप उच्चारण करके पढ़ रहे हो, लेकिन उसको केवल पढ़ना या उच्चारण करना नहीं है, उसके साथ साथ और क्या महत्वपूर्ण होना चाहिए? क्या महत्वपूर्ण होना चाहिए? तो नवीन शब्दानां नवीन वाक्यम रचनायां च अधिगम कुर्यात्, या फिर नवीन शब्दानां उच्चारणगत समस्या दूरी कुर्यात्, या फिर स्फुट वक्ता अपि भवेत्, या पाठस्य अर्थस्य अवबोधम कुर्यात्। तो आप इसमें क्या करोगे? इसके हिंदी समझ लेते हैं आप। ऑप्शन नंबर 1, नवीन शब्द या नवीन वाक्यों की रचना करके अधिगम करेंगे, या फिर नवीन शब्द का उच्चारण की समस्या को दूर करेंगे,
या फिर स्फुट वक्तापि भवेत्। ठीक है, तो आप क्वेश्चन में क्या पूछा है कि लिखे हुए पाठ को उच्चारण करने के पढ़ने के साथ साथ और क्या करना चाहिए, पाठस्य अर्थस्य अवबोधम कुर्यात्। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी। आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी। क्यों हो जाएगा, लिखे हुए पाठ को पढ़कर उसका उच्चारण करना नहीं, बल्कि महत्वपूर्ण होता है कि आप उस पाठ को अर्थ के बोध या ज्ञान का भी बालक को ज्ञान कराएं। पाठ जो है, लिखा हुआ पाठ है, उसको पढ़कर उसका उच्चारण करना नहीं है उस पाठ का मतलब। पाठ का महत्वपूर्ण होता है कि आप पाठ के अर्थ का बोध, जो पाठ बच्चा पढ़ रहा है उस पाठ का अर्थ का बोध का मतलब होता है ज्ञान भी बालक को हो। जो पाठ पढ़ रहा है उसका अर्थ का भी बोध हो, उसका ज्ञान भी बालक को होना चाहिए, ना कि वो सिर्फ उच्चारण के द्वारा बस पढ़ता चले जाए बच्चा और पाठ खत्म, उसको ना उसके अर्थ के बारे में मालूम है, ना उसका ज्ञान हुआ कुछ, उस पाठ के बारे में उसको कुछ भी पता नहीं है। तो ऐसा नहीं है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, पाठस्य अर्थस्य अवबोधम कुर्यात्। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, लेखनार्थम बालन अध्यापन समय शिक्षक रूपेण भवता किम करिष्यते। जो क्वेश्चन दोबारा से पढ़ेंगे। लेखनार्थम बालान अध्यापन समये शिक्षक रूपेण भवता किम करिष्यते। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बालक को लेखन कौशल करवाते समय शिक्षक के रूप में हमें क्या करना चाहिए। जो बालक को लेखन कौशल क्या करवाते समय, लेखन कौशल करवाते समय शिक्षक के रूप में आपको क्या करना चाहिए। आप बालक को लेखन कौशल का विकास करवा रहे हो तो शिक्षक के रूप में आपको उस समय क्या करना चाहिए। ऑप्शन, स्वविचारान लेखितुम बालेभ्य अवसरम दायते, या फिर आदौ कंठस्थीकरणं कृत्वा अनंतरम एकम परिच्छेद सुंदर हस्ताक्षरे लिखितुम निर्देशम दास्यते, या फिर कृष्ण फलकत अक्षराणि ऊर्ध्वतम बालेभ्यः अवसरम दयाति, या फिर भाषायां वर्णमालां लिखेतुम बालेभ्यः निर्देशम दास्यते। आपको लेखन कौशल का अभ्यास कराते समय शिक्षक के रूप में आपको क्या करना चाहिए। तो लेखन कौशल को बालकों को पढ़ाते समय हमें बालक को उसके विचारों को लिखने का मौका देना चाहिए। स्वविचारणम लिखे तो बालेभ्य अवसरम दयात। ऑप्शन नंबर आपका क्या कह रहा है, स्वविचारम लिखे तो बालेभ्य अवसरम दास्यते। सॉरी, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। जो उसके खुद के विचार हैं, स्वयं के विचार हैं, उसको लिखने का मौका बालक को अवसर देना चाहिए, जिससे बच्चे को लिखने के साथ साथ उसकी सोचने की क्षमता का भी विकास होगा। तो लिखने के साथ साथ उसको अपने स्वयं के विचारों का भी लिखने का मौका दो, जिससे उसका क्या होगा, लिखने के साथ साथ उसके सोचने की जो क्षमता है, थिंकिंग प्रोसेस है, उसका भी विकास होगा, वो भी बढ़ेगी। ना कि दूसरा ऑप्शन है उसको कंठस्थीकरण करवाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विद्यार्थिनः भाषाया अधिग्रहणं कुर्वन्ति। क्वेश्चन 9 कह रहा है कि विद्यार्थी भाषा को कैसे ग्रहण करते हैं। विद्यार्थी भाषा को ग्रहण कैसे करते हैं। तो ऑप्शन है, भाषाया संरचनाया विश्लेषणं कृत्वा, या तस्या भाषाया साहित्यस्य अध्ययनं कृत्वा, या तस्या भाषाया प्रयोक्तृणा संस्कृत विषये ज्ञात्वा, या साहजिक विनिमयात्मक वातावरणे भाषाया व्यवहारं कृत्वा।
अब जो विद्यार्थी है भाषा को अधिग्रहण कैसे करते हैं? जो बालक भाषा का अधिग्रहण सहज एवं भाषा का आदान प्रदान करके करते हैं। कैसे? विनिमय। विनिमय का मतलब क्या होता है? साहजिक विनिमय। ठीक है, तो विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान। क्या होता है? आदान प्रदान। तो बच्चा जो भाषा का ग्रहण करता है, साहजिक विनिमयात्मक वातावरण, जो उसके वातावरण होता है उसमें सहज रूप से अपनी भाषा का आदान प्रदान करता है। उसी से बच्चा भाषा को सीखता है, आदान प्रदान करके तथा वातावरण में व्यवहार करके भाषा को सीखता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 10, बालस्य भाषाधिग्रहणे अधस्तनेषु कस्य भूमिका सर्वतो महत्वपूर्णा। क्वेश्चन में पूछा है कि बालक को भाषा सीखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? बालक के भाषा सीखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? परिवारस्य, विद्यालयस्य, प्रसार माध्यमस्य या शिक्षकस्य। तो सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो किसकी होती है? परिवार की। क्यों होती है? क्योंकि जो बच्चा का पहला स्कूल होता है, पहली शिक्षा बच्चा लेता है, कहाँ से लेता है? परिवार से। परिवार में बच्चा अनुकरण के द्वारा लोगों को बोलते देखता है अपने घर में, तो उसको अनुकरण के द्वारा भाषा को क्या कर लेता है? ग्रहण कर लेता है, भाषा को सीख लेता है। तो जो बालक के भाषा अधिग्रहण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो किसकी होती है? उसके परिवार की होती है। किसकी होती है? परिवार की। बच्चा का जन्म परिवार में ही होता है, तो परिवार में वो रह करके भाषा को सीख जाता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका कितना स्कोर हुआ।